हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है। और ये ब्लॉग काफ़ी लेट हो गई है, एक्चुअली बहुत ही लेट हो गई है, पर ये गणेश चतुर्थी की ब्लॉग है। और आई लिटरली वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस कि गणेश चतुर्थी की शॉपिंग, यहाँ पे गणेश चतुर्थी कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाइक इंडियन नेदरलैंड्स में गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं। मैं ये सब पूरी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन जॉब, घर, बेबी और घर का इतना सारा काम, जॉब का इतना सारा काम, बेबी कॉन्टिन्यूसली आपको अपने साथ हमेशा बिजी रखता है। इन सब चीज़ों को लेकर के मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं उस वीडियो को एडिट करती या फिर अपलोड कर देती। दिवाली भी खत्म हो गई है, उसके बीच में हमारे पास जो नवरात्रि थी वो भी आया था, उसका भी ब्लॉग मैं पूरा बना नहीं पाई। लेकिन ये तो ब्लॉग मैं बना करके रखी थी और मैं स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी पूरी जर्नी। तो कोई बात नहीं, लेट हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग देख तो सकते हैं कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया है। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमने अपने गणेश चतुर्थी की शॉपिंग कहाँ से और कैसे करी। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग का मेरे इस चैनल में बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं और गणपति भगवान का जो भी दिन आ रहा है, एक्चुअली 2 दिन के बाद ही है गणेश चतुर्थी। तो हम सोचे कि क्यों ना आज हम जा करके और गणेश चतुर्थी का जितना भी सामान है हम जाके आज खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी है वेंसडे को, उस दिन हमारा ऑफिस रहेगा। तो मतलब मैं तो छुट्टी ले ली हूँ, लेकिन फिर भी उस दिन जाकर के शॉपिंग करना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहां से जहाँ पे हम सामान लेने जा रहे हैं वो लिटरली 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हम सोचे कि आज संडे को जाकर के हम अपना जितना भी शॉपिंग है वो करके रख लेते हैं। और हमने अपने पंडित जी से भी पूछ लिया है कि गणेश भगवान का क्या करें, क्योंकि वो मूर्ति भी हमें वहां से ही लेना है। तो पंडित जी ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम गणेश भगवान को खरीद के लेकर के चले आओ और तुम अपने गैराज में रख लेना, और जिस दिन पूजा करनी होगी उस दिन वहां से ही गैराज से ही घर में उनका प्रवेश करवा देना। तो हम सोचे कि ये भी अच्छी बात है, जब पंडित जी ने ही बोल दिया तो हम क्या ही कर सकते हैं, हमारी तो अच्छी बात है। तो आज चलते हैं और गणेश भगवान जी को भी हम लेकर के आते हैं, और जितनी भी हमारी जो जगह जो सामान की जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो हम वो भी जाकर के और खरीद के लेके आते हैं। तो एक्चुअली हम जा रहे हैं अभी देन हाग, ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए, 5 मिनट के रास्ते पे हम लोग, डिस्टेंस लाइक दूरी पे है। और आयान को हम लोग नहीं लेकर के आए हैं, क्योंकि आयान के साथ तो कुछ भी नहीं हो पाता, कोई भी शॉपिंग नहीं हो पाती, तो इसलिए आयान घर पे है। और इसके पहले मैं एक और शॉपिंग कर ली हूँ, और वो है तीज की शॉपिंग, क्योंकि मैं हूँ बिहार से और वहाँ पे है हरतालिका तीज जो कि पड़ने वाली है ट्यूसडे को, और उसके लिए भी मुझे शॉपिंग करनी थी। और उसके लिए मैंने मतलब अपने पति देव के तो अच्छे खासे चूने लगवाए हैं, तो जितना भी मेकअप का सामान हो सकता था मैं भर भर के खरीद ली हूँ, जो कि पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसका तो वीडियो नहीं बनाई हूँ, लेकिन हाँ उसकी भी मैं शॉपिंग कर ली हूँ। और कल मंडे है तो उसका नहाखा होने वाला है, तो कल मंडे का भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा शूट कर लूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि मेरा ऑफिस है तो मोस्टली टाइम तो नहीं ही मिलने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है फाइनली। तो उसका भी शॉपिंग करना था तो वो कर लिया है। तो ट्यूसडे को एक्चुअली मेरी तीज होती है और वेंसडे को जस्ट उसके नेक्स्ट डे ही है हमारा गणेश चतुर्थी। तो हर साल हम जब भी सेलिब्रेट किए हैं बैक टू बैक ही हुआ है, लाइक ये हमारा 6th ईयर होने वाला है गणेश चतुर्थी यहाँ पे, जब से हम लोग हैं तब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए और चल के देखते हैं कि क्या क्या हम वहां से खरीद पा रहे हैं। और बस बने रहिए इस गणेश चतुर्थी के ब्लॉग में आप सब लोग हमारे साथ। और क्योंकि मैं सोची कि इस वीडियो को भी, इस पूरे जर्नी को भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी देखिए कि हम लोग यहाँ पे छोटा सा कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें आप लोग भी प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और ये रहा, ये अब हम पहुंच ही गए हैं। और ये जो रास्ता है यहाँ पे सामने से ट्राम भी आ सकती है और कार भी जाती है, तो लाइक ट्राम की और कार की दोनों की सिमिलर ही रास्ता है। और यहाँ पे अब हम पार्क करने वाले अपनी कार। और फाइनली हम पहुंच गए हैं इस शॉप में, जो कि इंडियन शॉप है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि जो भी पूजा पाठ का सामान है वही है। और ये रही मैं आपके सामने, जो कि वीडियो शूट कर रही हूँ और साथ साथ में खुद को भी शूट कर रही हूँ। और ये मंदिर इतना सुंदर, मंदिर तो नहीं मंदिर जैसी ही वाइब आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत सा जो शॉप है, बहुत ही सुंदर शॉप है। एक एक जो चीज़ थी, इतनी सुंदर सी चीज़ है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं सब कुछ ही उठा के लेके चली जाऊँ, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत ही ये है। यहाँ का हर एक चीज़ काफ़ी ही कॉस्ट का दिख रहा था मुझे तो। और ये
इतनी खूबसूरत खूबसूरत नेकलेस है। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे इंडियन नेकलेसेस इतनी सुंदर सुंदर अवेलेबल है। मुझे लगता था कि अभी मुझे कभी चाहिए तो मुझे बस इंडिया जा कर के वहाँ से ही लेकर के आऊँगी, लेकिन आप खुद देखिए ये इतनी प्रिटी नेकलेसेस है कि मतलब मैं तो बस सोच रही थी कि कौन कौन सा ले लूँ, क्या क्या अभी फेस्टिवल आने वाला है, मैं कौन कौन सा पहन सकती हूँ। पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें। और सामने में देख सकते हैं माला, क्योंकि यहाँ से हमें माला बहुत सारा चाहिए क्योंकि मुझे पूरा डेकोरेट करना है। और ये भी पीतल और तांबा का जो भी बर्तन वगैरह है वो सब कुछ है यहाँ पे, बिंदी चूड़ी, लाइक क्या नहीं है यहाँ पे। और ये सामने में रहा ढेर सारा माला, जो कि माला मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए था क्योंकि मैंने एक प्लानिंग बना रखी थी कि मुझे किस तरह का डेकोरेशन करना था और मुझे स्पेशली इस तरह की माला चाहिए था। इसलिए हम लोग इतने दूर यहाँ पे आए थे क्योंकि हम जहाँ पे रहते वहाँ पे आसपास में इस तरह की माला नहीं अवेलेबल थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पे आकर के मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे जो जो चाहिए था सब कुछ यहाँ पे मिल गया। दिया वगैरह सब कुछ भी दिवाली के लिए भी मैंने थोड़े बहुत ले लिए थे। और ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे भगवान जी, हमारे गणेश भगवान, जो कि हम यहाँ से लेके जाने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे थे, एक एक गणेश भगवान की मूर्ति हर एक बहुत ही सुंदर सुंदर थी। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो नहीं ले जाने का मन कर रहा था। हमारा बजट तो हम तो हर लाइक एक एक मूर्ति लेके चले जाए। बहुत ही प्यारी प्यारी सी थी। तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली हमने यहाँ से। जो भी हमें माला चाहिए था वो भी ले लिया। इस तरह का भी मैंने कुछ सोचा था लेने के लिए, लेकिन फिर मैं ले नहीं पाई क्योंकि मैं सोची कि कोई बात नहीं, किसी और टाइम पे लेके जाऊँगी। और यहाँ पे ये बजरंग बली, इतनी बड़ी सी मूर्ति, इतनी प्यारी सी मूर्ति, बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। मतलब मुझे तो सच में बता रही हूँ, मुझे लग रहा था कि किसी धाम पे आ गई हूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा था। और हमने अपना सारा सामान ले लिया और ये रहा बिलिंग का टाइम। और क्या हुआ था बिलिंग के टाइम पे कि जब उन्होंने पूरी बिलिंग का जो लिस्ट बनाया तो अभी जब पेमेंट करने लगे तो उनको थोड़ा सा तो डाउट लगा। जब उन्होंने बोला कि मुझे 1 मिनट दीजिए और उन्होंने जब पूरा मैच किया तो उन्होंने देखा कि जो गणेश भगवान की मूर्ति है उसका तो उन्होंने बिल ही नहीं किया था, क्योंकि हम जितना सामान लिए थे ना उस हिसाब से पैसे ज़्यादा आने चाहिए था, लाइक ज़्यादा लगने चाहिए था, उन्होंने कम लिया था। फिर अभी ने बताया कि आपने तो गणेश भगवान की जो मूर्ति है उसकी तो पैसे इसमें ऐड ही नहीं करे हैं। तो फिर उन्होंने देखा, चेक किया, फिर बोलते अरे सही बात है। फिर उन्होंने ऐड किया और उसके बाद में उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री में एक अगरबत्ती और एक मेहंदी का पैकेट दिया। तो अब हो गई हमारी शॉपिंग कंप्लीट और जितना भी कुछ मुझे चाहिए था वो सारा कुछ मैंने ले लिया है। और बहुत सारे फ्लावर्स लिए हैं मैंने, वो फ्लावर्स ओरिजिनल वाले नहीं, वो जो पम पम के जो आते हैं ना लटकने वाले, जैसे आप इंडिया में बहुत जगह देखते होगी। कोई भी वो गेंदा का फूल जो होता है उसका जो लड़ी वाला होता है वो बहुत सारे मैंने लिए हैं पूरा डेकोरेशन करने के लिए। और हमारे गणपति बापा की मूर्ति तो हमने ली ही है। और मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एक अपने लिए सेट लिया है नेकलेस का, जो बहुत ही प्यारा। ऑल ऑफ अ सडन मेरी बस उस पर नजर पड़ गई और मुझे लगा मुझे तो लेना ही लेना है। और मैं उसको इसी गणेश चतुर्थी में पहनने वाली हूँ। किस दिन पहनने वाली हूँ वो भी मुझे नहीं पता है कि कब पहनने वाली हूँ, लेकिन हाँ उसको मैं पहनूंगी जरूर। बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी। मुझे बहुत प्रिटी लगा है। आप लोग को भी देख के बताइएगा कि कैसा लगा। जब मैं पहनूंगी तब बताऊंगी मैं आपको कि कब पहना है मैंने उसको। और अभी हम घर तो जा रहे हैं, लेकिन घर जाने के पहले हमें और जाना है इंडियन स्टोर, क्योंकि कुछ सामान हमारे घर पे खत्म हो गया है। जैसे कि सबसे मेन राइस ही खत्म हो गई है और हमारे पास टाइम नहीं था कि हम जाके लेकर गए। तो आज हम सोचे कि पहले राइस लेकर के हमें आना और भी कुछ जो इंडियन स्टोर का हमारा जो बेसिक स्टफ है वो सब भी लेके आना है। और अच्छी बात यह है कि इंडियन स्टोर है वो 8:30 तक मैक्सिमम लाइक खुली रहती है। और अभी 5:52 हो गया है, तो हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है कि हम जाकर के वहां से भी अपनी शॉपिंग कर ले। तो आज का पूरा दिन बहुत ही बिजी रहा है एक्चुअली हमारा। मॉर्निंग में हम लोग
लाइक बैकयार्ड का पूरा क्लीन कर रहे थे, उसको पूरा वॉश करके सब कुछ किया ताकि हम अपना जो सोफ़ा है हमारे जो लिविंग रूम का उसको हम बाहर लेकर के आए। फिर हमें जो लिविंग रूम है उसको पूरा खाली करना है, उसके बाद उसको पूरा क्लीन करना है। तो अभी प्लान है कि आज जा करके अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाए, और जैसे ही हम लोग जब इंडियन स्टोर से चले जाएंगे घर पे तब कि अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाए और उन लोगों का हेल्प लेकर के अपना सोफ़ा जो है वो बाहर रखवाए, क्योंकि वो सोफ़ा इतना हैवी है कि बस हम दोनों से तो नहीं होने वाला है, और तो अपने फ्रेंड्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम लोग उनका हेल्प के लिए बुलाएंगे उन लोगों को, उसके बाद वो सब रखवाना है। और ट्राई करूँगी कि रात थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लें, क्योंकि कल मेरी ऑफिस रहेगी, इनकी भी ऑफिस रहेगी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा। और ट्यूसडे को मेरा वो तीज का व्रत ही है, तो उस दिन मैं कुछ भी नहीं हेल्प कर पाऊंगी। फिर वेंसडे को तो पूजा ही है, तो बहुत पैक्ड हमारा स्केड्यूल है। देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। अभी तो चलते हैं फिलहाल तो इंडियन स्टोर। तो हो गई हमारी इंडियन स्टोर की भी शॉपिंग। हमने जो भी आटा दाल चावल लेना था, जो भी हमारे बेसिक स्टफ्स थे, वो सारे हमने ले लिए यहाँ पे। और अब हम चलते हैं घर पे, क्योंकि आयान बहुत देर से हमसे मिला नहीं है। तो अभी चलते हैं और आयान से मिलते हैं, लेकिन उसके पहले हमें गराज में जा कर के और जो हमारी मूर्ति है गणेश भगवान की, उन मूर्ति को रखेंगे और फिर चलते हैं आयान से मिलते हैं। और यहाँ पे हमने रख दिया है अपने भगवान जी को, और अब हम इनको लेके जाएंगे गणेश चतुर्थी के दिन। और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मम्मा को कैसे चॉक स्लैप दोगे आप? कैसे कैसे करके मम्मी को कैसे? कैसे चॉक स्लैप देंगे हम लोग? कैसे कैसे कैसे? ओह ऐसी? फिर मम्मी कैसे रोएगी? फिर मम्मी कैसे रोएगी?